Morning 8 a.m. students. Today I will continue English lesson 13 Ahilya Bai, a great Indian queen. मैंने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। गंगाधर वाज डिसअपॉइंटेड। गंगाधर इस बात से निराश हो गए कि उसने दत्तक पुत्र यानी पुत्र को गोद लेने के लिए मना कर दिया अहिल्याबाई ने। ही देन वेंट टू रघुबा दादा। फिर वह रघुबा दादा के पास गया एंड एडवाइज्ड हिम टू गो टू वार अगेंस्ट अहिल्याबाई। और रघुबा दादा को सलाह दी कि वो अहिल्याबाई के विरुद्ध युद्ध लड़ें। रघुबा दादा हैड वॉन मैनी बैटल्स। रघुबा दादा ने बहुत सारे युद्ध जीते थे। एंड हैंस नीडेड मनी, इसलिए उन्हें धन की बहुत आवश्यकता थी। ही मार्च्ड अपॉन इंदौर अगेंस्ट अहिल्याबाई। वह अहिल्याबाई के विरुद्ध इंदौर की ओर आगे बढ़े। व्हेन अहिल्याबाई हर्ड द न्यूज, लेकिन जब अहिल्याबाई ने ये समाचार सुना, शी डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट हिम, उसने रघुबा दादा के विरुद्ध लड़ाई का निश्चय किया। एंड डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, और उसे एक पाठ पढ़ाने की निर्णय लिया कि ठीक है, आने दो, मैं उसको सिखाऊंगी। सी सेंट अ मैसेज टू रघुबा दादा। अहिल्याबाई ने रघुबा दादा को एक संदेश भेजा। डैट एज सुन एज ही डेयर टू क्रॉस द रिवर शिप्रा, कि जैसे ही उसने अगर शिप्रा नदी को पार करने की कोशिश की, ही वुड हैव टू फाइट हर आर्मी, तो उसको अहिल्याबाई की सेना से लड़ना पड़ेगा। नाउ रघुबा वाज इन अ फिक्स, लेकिन अब रघुबा बहुत ही फिक्स मूड में था कि ही हैड नॉट इमेजिन्ड, उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि डेट अहिल्या वुड बी रेडी टू फाइट हिम, कि अहिल्याबाई उससे लड़ने के तैयार होंगी। ही हैड थॉट, उसने सोचा, डेट शी वुड सरेंडर फाइट विदाउट फाइटिंग, कि वह बिना लड़े ही झुक जाएगा, सरेंडर कर देगा। ही वॉज अफ्रेड, उसे डर लगा, डेट इफ़ ही लॉस्ट अ बैटल अगेंस्ट अ वोमेन, कि एक महिला के विरुद्ध अगर वो युद्ध में हार जाता है तो ही वुड लॉस हिज नेम एंड फेम एज ए वॉरियर ऑन द अदर हैंड, कि वह जो है एक योद्धा के रूप में अपनी ख्याति खो देगा, इसलिए उसने लड़ने से ही मना कर दिया। बाई चांस अगर वो किसी महिला के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में हार जाता है तो उसका नाम खराब होगा कि अरे एक औरत से हार गया। तो ऑन द अदर हैंड नोबडी वुड प्रेज हिम, और दूसरी तरफ कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। इवन इफ ही वॉन द बैटल, यद्यपि वह सारे युद्ध जीता, इन द एंड ही गेव अप द थॉट ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक, इसलिए उसने जो है लड़ने के का विचार छोड़ दिया और वापस चला गया। अहिल्याबाई होलकर वाज द रूलर ऑफ इंदौर। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी थी। एंड द एडजॉइनिंग रीजन्स फ्रॉम 1767 टू 1795, और उन्होंने इसका विस्तार किया 67 से 95 तक। सी रूल्ड फ्रॉम हर पैलेस लोकेटेड इन अ फोर्ट कॉल्ड अहिल्याबाई फोर्ट एट महेश्वर। वह जो है महेश्वर से ही इसका नाम एक महल था, इसका नाम था अहिल्याबाई फोर्ट, उसी वहीं से वो उसके पर शासन इंदौर पर शासन करती थी। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के किनारे बसा हुआ है ये महल। ड्यूरिंग हिज रेन, हर रेन, उनके शासनकाल में इंदौर ग्रीव टू बी ए पावरफुल सिटी ऑफ द मालवा रीजन। मालवा क्षेत्र में ये जो है एक बहुत शक्तिशाली शहर उभर के आया इंदौर। सी ऑल्सो बिल्ट एंड रेनोवेटेड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए और सही भी करवाए, रेनोवेट करवाए। इंक्लूडिंग द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी, वाराणसी का विश्वनाथ टेम्पल, विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया, गया का विष्णुपद टेम्पल उन्होंने बनवाए और सही भी करवाए। सी बिल्ट मैनी रोड्स, बहुत सारी रोड्स बनवाई। एंड इवन रिपेयर द रोड फ्रॉम वाराणसी टू कोलकाता, वाराणसी से कोलकाता जाने वाली रोड को सही भी करवाया। सी बिल्ट डजन ऑफ टेम्पल्स, डजन का मतलब होता है यहाँ 12, यानी दर्जनों टेम्पल, घाट, वेल, टैंक्स एंड रेस्ट हाउसेस across the area stretching from the Himalayas to pilgrimage center in South India। साउथ इंडिया के सेंटर में जितने भी तीर्थ स्थान हैं हिमालय से साउथ इंडिया तक के, उन्होंने वो सारे वहाँ पर टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स और टैंक्स और धर्मशालाएं बनवाई। अहिल्याबाई's कैपिटल एट महेश्वर वाज अ सीन ऑफ लिटरेरी
म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर, जो कि अपने साहित्य, संगीत, कला और औद्योगिक के लिए जानी जाती है। सी ऑल्सो पैट्रोनाइज द संस्कृत स्कॉलर। खुशहाली राम, उनके यहाँ पर एक खुशहाली राम का संस्कृत विद्वान, एक विद्वान भी था। क्राफ्ट्समैन भी थे, स्कल्पचर्स थे एंड आर्टिस्ट थे। रिसीव्ड सैलरीज, उनको सैलरी मिलती थी। एंड ऑनर्स एट हर कैपिटल, उनको उनके कैपिटल में सम्मान भी दिया गया था। एंड सी इवन एस्टैब्लिश्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महेश्वर। अहिल्याबाई ने महेश्वर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश की। द साड़ी ऑफ महेश्वर आर स्टिल फेमस फॉर देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी। महेश्वर की साड़ी आज भी उनके कपड़े और क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। इंडिया हैज़ हैड मैनी फीमेल रूलर्स। इंडिया में बहुत सारी महिला शासक हुई, वॉरियर वुमेन हुई एंड पोइट क्वींस, योद्धा महिलाएं और पोइट क्वींस और कवित्री रानी हुई। बट अहिल्याबाई होलकर कमांड्स मोर अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट फॉर हर अकम्पलिशमेंट। लेकिन अहिल्याबाई ने अब बहुत सारा सम्मान प्राप्त किया। डूरिंग हर 30 ईयर्स लॉन्ग रेन इन मालवा, मालवा में उन्होंने 30 सालों से ज़्यादा शासन किया। एनी अदर क्वीन, दूसरी रानियों से ज़्यादा शासन किया। सी वॉज ट्रूली अ मैग्निफिशेंट वूमेन, बहुत ही शानदार महिला थी। एंड एबल रूलर, बहुत ही योग्य शासक थी। एंड ग्रेट क्वीन, महान रानी थी। देयरफॉर शी इज़ रिमेम्बर्ड विद लव एंड रेस्पेक्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए उनको बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही प्यार के साथ देश के सभी भागों में जाना जाता है। किसको? अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने महेश्वर से ही अपना शासन पूरे मालवा रीजन पर किया। तो ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हुआ। वीडियो को देखकर एक्सप्लेन समझेंगे। थैंक यू।